ओम वैदिक उपदेश माला 8वां भाग उपदेश 5वां वीर्य रक्षा खंड पहला। ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस तपसा पिपर्ति। हम अब प्रलोभन को जीतना सीख चुके हैं। इसके कारण हमें बहुत बल प्राप्त हुआ होगा। आइए इस नए बल को प्राप्त करके अब की बार ब्रह्मचर्य के महान गुण को अपने में धारण करने का यत्न करें। ऋषि दयानंद के जीवन से हमें ब्रह्मचर्य की ही सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है। ऋषि दयानंद में ब्रह्मचर्य की महिमा ऐसी प्रकट हुई है कि उनकी ब्रह्मचर्य शक्ति ही उन्हें और अन्य सब सुधारकों से जुदा करती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है वीर्य रक्षा। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ इससे अधिक विस्तृत है, परंतु हम अभी इसका वीर्य रक्षा ऐसा ही मुख्य अर्थ लेकर आगे चलेंगे। वीर्य रक्षण करना ही काफी कठिन काम है, परंतु इसका महत्व और लाभ भी उतना ही अधिक है। वीर्य वह वस्तु है जो कि संपूर्ण शरीर का सारांश है, तेजस सार है। वीर्य के एक कण में बहुत से जीवनों को उत्पन्न करने की शक्ति है। तब आप कल्पना कर सकते हैं कि वीर्य कितना जीवन का भंडार है। यदि यह शरीर में रक्षित किया जावे तो हम में कितनी जीवन शक्ति संचित हो सकती है। स्वामी दयानंद ने जगत में आकर जो इतना महान कार्य किया, भारी अज्ञान को उठाया, बहुत से जीवनों को पलटा, सत्य का डंका बजाया और अपने जमाने को ही बदल दिया। इनका यदि कोई भौतिक कारण ढूंढा जाए तो वह उनके शरीर में रक्षित किया हुआ वीर्य था। क्या हम आर्य समाजियों को यह इच्छा नहीं पैदा होती कि हम भी वीर्य रक्षा करें? नष्ट होती हुई वह इतनी ईश्वर प्रदत्त शक्ति को रक्षित करें। जिसको वह इच्छा पैदा होती होगी वह तो अपनी इस वीर्य की अनमोल संपत्ति की रक्षा करने के लिए विकट से विकट प्रयत्न और सब प्रकार का परिश्रम करने के लिए अवश्य एकदम उद्यत होगा। आप पूछेंगे, हम वीर्य की रक्षा कैसे करें? यह बड़ा कठिन काम है। बेशक यह कठिन काम है, परंतु इसके उपाय भी जरूर है। और जिस सौभाग्यशाली पुरुष को वीर्य रक्षण की उत्कट इच्छा हुई है, वह उन उपायों को जरूर कहीं न कहीं से प्राप्त भी कर लेगा। वीर्य रक्षण की इच्छा रखने वालों को चिंता की कोई जरूरत नहीं है, विशेषकर जबकि उसने प्रलोभनों को जीतने का अभ्यास कर लिया है। वीर्य रक्षा के लिए आहार, विहार, व्यायाम आदि कैसा होना चाहिए और मनोअवस्था कैसी रखनी चाहिए इत्यादि विषय को हम इस लेख में नहीं देख सकेंगे। इन बातों के संबंध में पाठक गण ब्रह्मचर्य विषय पर विस्तृत लिखी हुई पुस्तकों का स्वाध्याय करके अवश्य लाभ उठावे। परंतु यहाँ ब्रह्मचर्य के उस एक साधन का हम विचार करेंगे जो कि मेरी समझ में मौलिक साधन है। यह साधन स्वाभाविक है, अतएव प्रबल है। इस साधन के प्राप्त हो जाने पर स्वभावतः वीर्य रक्षा होती है और अवश्य होती है। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि इस साधन से संपन्न होने के कारण ही स्वामी दयानंद अखंड ब्रह्मचारी रहे थे। यह साधन एक वाक्य में यह है, वीर्य को किसी शक्ति के रूप में परिणित करना।
बिना ऐसे किए वीर्य का संभालना कठिन है। जब तक हम वीर्य को शक्ति के रूप में नहीं ले आते, तब तक वीर्य के नाश होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए वीर्य को वीर्य के रूप में न पड़े रखकर उसको शक्ति बना देना ही वीर्य रक्षा का मौलिक उपाय है। वीर्य को शक्ति के रूप में किन उपायों से परिणत करें, यही विचार हम इस महीने के वेद मंत्र द्वारा यहाँ पर करेंगे। अथर्ववेद में प्रसिद्ध ब्रह्मचर्य सूक्त है। उसमें ब्रह्मचर्य के विषय में बड़े बड़े उत्तम उपदेश है, परंतु उस सूक्त में से मैं एक मंत्र के उत्तरार्ध को ही उपस्थित करता हूँ। उससे ही उपदेश ग्रहण करना हमारे लिए बहुत पर्याप्त होगा। वह मंत्र है, ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस तपसा पिपर्ति। इस मंत्र में कहा है, ब्रह्मचारी लोकान पिपर्ति। ब्रह्मचारी लोकों को पूर्ण करता है और पालित करता है। कैसे? समिधा मेखलया श्रमेण तपसा। समिधा से, मेखला से, श्रम से, तप से, इन 4 साधनों से। यह चारों वीर रक्षा के भी साधन है, क्योंकि यह चारों ही वीर्य को शक्ति के रूप में परिणत करने के उपाय है। इनमें से पहला उपाय है समिध। समिध का अर्थ है अच्छी प्रकार से दीप्त होना। सम अधिक इंध। हवन के लकड़ियों को भी समिध इसलिए कहते हैं क्योंकि वह दीप्त होती है। आर्यों में पुरानी प्रथा के अनुसार शिष्य गुरु के पास समिधा लेकर जाता था। उनका मतलब यह था कि मानो गुरु अग्नि रूप है और शिष्य अपने आप को समिधा बनाता है और इच्छा करता है कि मुझे आप इसी तरह दीप्त कर दो, जैसे कि अग्नि में समिधा डालने से वह समिधा भी अग्निवत दीप्त हो जाती है। इस प्रकार से यदि आप विचारेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर समिध का अर्थ अपने आप को ज्ञानाग्नि से दीप्त करना है। अपने को ज्ञान से दीप्त करने से हमारा वीर्य ज्ञान के बनाने में खर्च होगा और इस प्रकार वीर्य रक्षा होगी। इस समिध की बात को यदि आप पूरी तरह समझना चाहे तो आप अपने सामने दीपक का दृश्य लाइए। स्वामी रामतीर्थ जी ने अपने प्रसिद्ध ब्रह्मचर्य के व्याख्यान में यह बड़ी उत्तम उपमा दी है। यह उपमा मुझे तब से याद रहती है। दीपक आप में से हर एक ने जलते देखा है। उसमें तेल होता है, बत्ती होती है और ऊपर से वह जलता है। तेल बत्ती द्वारा ऊपर चढ़ता है और ऊपर जलता है, प्रकाशित होता है। अर्थात तेल ऊपर चढ़कर प्रकाश के रूप में परिणत हो जाता है, प्रकाश बन जाता है। आप समझ गए होंगे कि तेल के स्थान में हमारे शरीर में वीर्य है। यदि हम अपने आप को ऊपर से जला दें, अपने आप को दीप्त कर लें, तो हमारा वीर्य भी ऊपर चढ़कर ज्ञान बनने में खर्च हुआ करेगा। हमारे सिर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वही ज्ञान का केंद्र दिमाग है। लोगों के हिसाब से सिर हमारा द्युलोक है। इसी सिर को हमने दीप्त करना है, जलाना है। इसकी दीप्ति ज्ञान से होती है। जब हमारा सिर ज्ञान से जलने लगेगा, तब हमारा वीर्य स्वयंवेव ही वहां चढ़ेगा और ज्ञान रूप में प्रकाश में परिणत हुआ करेगा। इस प्रसंग में पाठक ऊर्ध्वरेता होने का भाव भी समझ गए होंगे। जो योगी महात्मा होते हैं, उनका सिर इसी कारण द्युलोक की तरह देदीप्यमान होता है। वे सिर में प्राण भरकर समाधि करते हैं और ऋतंभरा जैसी अत्युच्च ज्ञान प्रकाश की अवस्था को प्राप्त करते हैं।
अतएव उनका सर्व वीर्य ऊर्ध्वगामी होकर ज्ञान प्रकाश का ईंधन बनता रहता है। हम साधारण पुरुष यदि समाधि नहीं प्राप्त कर सकते तो हमें अन्य प्रकार से मस्तिष्क को कार्य देना चाहिए, खूब मनन करना चाहिए, गंभीर गंभीर विचार करना चाहिए, मस्तिष्क से खूब काम लेना चाहिए। इस प्रकार से हमारा वीर्य भी बहुत कुछ ज्ञानाग्नि का ईंधन बन सकता है और वीर्य रक्षा हो सकती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर एक वस्तु की तरह वीर्य की भी दो गति हो सकती है, एक ऊर्ध्व गति और दूसरी अधोगति। जो लोग वीर्य जैसी परम पवित्र और जीवन भंडार वस्तु को अपने अंदर अधोगति करते हैं, उनकी अधोगति ही होनी है, और जो मनुष्य इसकी ऊर्ध्व गति करते हैं वे स्वभावतः ऊर्ध्व गति उन्नति को प्राप्त हो जाते हैं। जितनी मात्रा में ऊर्ध्व गति करते हैं उतनी ही मात्रा में उन्नति को प्राप्त होते हैं। अतः अपने को ज्ञान से दीप्त कर पूरे यत्न से जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमें वीर्य की ऊर्ध्व गति ही प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रकार समिधा द्वारा हम मूलतया वीर्य रक्षा करते हैं। यह पहला उपाय हमें वेद ने दर्शाया है। शेष भाग खंड 2 में क्रमशः।